एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरत प्रेप ब्लॉगर। सो गाइज, आज आई हूँ मैं न्यू एल्केन्स फैमिली सैलून में। ये है चंडीगढ़ सेक्टर 7C में। तो आपके साथ थोड़ी सी मैं सैलून की लुक शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन सैलून है और इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आके कि मन सा लगता है ना। तो मेरी बेटी आई हुई थी साथ में, तो इतना अच्छा इन्वायरमेंट इन्होंने क्रिएट कर रखा है। तो फिर आज मैंने आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने कौन सा ट्रीटमेंट करवाना है। तो पहले तो इन्होंने मेरे हेयर वॉश किए 2 टाइम। मैं घर से भी हेयर वॉश करके आई थी, बट फिर भी इन्होंने अपना काम बहुत ही तसल्ली से किया। बिल्कुल भी जल्दबाजी इन्होंने नहीं की, जैसे कोई तो करते हैं सैलून वाले, चलो भी हमने तो अपना काम करना ही। ये नहीं, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया ताकि जो कस्टमर है उनको भी लगे कि हाँ कोई काम कर रहा है मन लगा के। 2 टाइम हेयर वॉश यहाँ पे मेरे हो गए थे। तो आप सभी को मैं यही सुझाव दूंगी कि अगर आप भी कोई भी अपना हेयर ट्रीटमेंट करवाने की सोच रहे हो तो आप नैनोप्लास्टिया करवाना। क्योंकि मैंने पहले ना रिबॉन्डिंग करवा रखी थी 2-3 बार, तो मेरे हेयर बहुत रफ टफ हो गए थे। इससे पहले मैं गई थी लक्स सैलून में, उन्होंने तो मुझे टोटली मना ही कर दिया था कि आपके तो बाल केमिकल वाले हैं, क्योंकि मैं हेयर कलर भी करती हूँ। तो और फिर मैं यहाँ पे आई, उन्होंने बोला था कि आपको 2 सर्विस लेनी पड़ेगी, या तो आप केराटिन स्मूथनिंग दोनों ही कराओ। तो इससे बहुत ज़्यादा पैसे, आपको पता ही, अब हम फैमिली वाले हमें सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये हैं चंचल सर। चंचल सर इतने नाइस हैं, बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। और यहाँ पे ये सॉल्यूशन मेरे हेयर में अप्लाई कर रहे हैं। ये वाला सॉल्यूशन लगवा के, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, मुझे तो नाम इतना पता नहीं इसका। तो सॉल्यूशन लगा के कम से कम 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना होता है। उसके बाद हेयर वॉश नहीं होते, जैसे और कोई सॉल्यूशन लगवा के हेयर वॉश वगैरह करते हैं, बट इस सॉल्यूशन को ना ऐसे ही फिर हेयर ड्रायर करके तो फिर इसको अपना स्ट्रेटनर से स्ट्रेटनिंग करते हैं। तो इतना ही पता है मुझे, मैं तो पार्लर वाली नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं, जितना पता आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था, हम मॉर्निंग में आ गए थे, फर्स्ट कस्टमर मैं ही थी इनकी। तो पहले ना मेरी फ्रेंड ने भी करवाया था यही ट्रीटमेंट, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उनको देख के फिर मैंने करवाया, उनके साथ भी मैं आई थी। तो पहले हम सोचते हैं कि चंडीगढ़ के सैलून बहुत कॉस्टली होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरी भी यही थिंकिंग थी। तो इतना भी कॉस्टली नहीं है, और लक्स सैलून वगैरह की जो ऐड आती है उनसे बहुत अच्छा इनका रेट है। इन्होंने बहुत कम प्राइस में ही मेरे हेयर ट्रीटमेंट किया था। तो ये देखिए, सॉल्यूशन लगाने में भी इन्होंने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की कि हमने इतना के लगाना है। कई लोग तो देखो सामने डालते भी नहीं, ये वाला सॉल्यूशन है ना, पीछे से डाल के लेके आते हैं, हमें तो पता नहीं वो हमारे हेयर में क्या लगा रहे हैं क्या नहीं। बट इनका काम मुझे ना सबसे अच्छा लगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लग चुका था। तो देखिए, हेयर को कवर करके इन्होंने ना बोल दिया था कि आप अभी 1 घंटा या 45 मिनट वेट करो, तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो इस बीच में इन्होंने हमें स्नैक्स खिलाए, तो कॉफ़ी भी हमने ली। पूछते हैं कि भाई आपने क्या खाना है। इतना अच्छा, मतलब फैमिली वाली ही फीलिंग आ रही थी। तो अब आ गए हम, मेरे हेयर का ना जो सॉल्यूशन उन्होंने लगाया था 45 मिनट से अब हो गए थे। तो अब देखिए, हेयर वॉश नहीं यहाँ पे किए इन्होंने, तो स्टार्ट कर दी है इन्होंने हेयर ड्राइंग करनी। तो अब इसके बाद बिल्कुल जब हमारे हेयर सूख चुके थे, बिल्कुल भी नमी नहीं थी हेयर में, तो उसके बाद इन्होंने जैसे रिबॉन्डिंग में करते हैं स्ट्रेटनिंग है ना, स्ट्रेटनर से, तो वो की थी। आपको अगर करवानी है तो बहुत टाइम निकाल के ही जाना आप सैलून में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मॉर्निंग में हम 10:30 बजे आ गए थे, 3 बज गए थे हमें। देख लो, इस बीच में इन्होंने कोई और अनदर कस्टमर अटेंड नहीं किया। इतना टाइम इन्होंने मेरे ऊपर लगाया। तो जो इन्होंने अपने चार्जेस लिए हैं वो उसके अकॉर्डिंग बहुत कम थे। तो मैं पहले ना मनी माजरे करवाती थी, हर एक अपना काम जो भी होता है ना,
मैं सोचती थी कि ना चंडीगढ़ तो बहुत कॉस्टली है, आपको पता है चंडीगढ़ का तो नाम ही है कि बहुत कॉस्टली है, बट इन्होंने तो मतलब ठीक रेंज में सारा काम कर दिया था। अगर ना आप बाहर नैनोप्लास्टिया कराने जाओ तो मुझे लगता है कि 5-6 हज़ार से तो कम कोई भी नहीं करता। तो ये बोलते हैं और ऐड वगैरह देते हैं, जब हम इनके सैलून में जाते हैं ना तो वो हमें और 4 सर्विस गिना देते हैं कि आपको तो ये भी करवानी पड़ेगी, फिर वही बिल पड़ जाता है ना। वो अपनी ऐड करने के लिए करते हैं। तो हाँ, साथ के साथ हंसी मजाक भी सर करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा मुझे फील हुआ है। सर तो मुझे दीदी ही बोलते हैं, तो इतना अच्छा अपनापन मतलब फील होता है। तो फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं यहाँ पे। और फिर इससे ना सेकंड नहीं, उससे भी अगले डे ना मैं करवाने गई थी हेयर वॉश, क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो इन चीज़ों को ना हेयर में मतलब जो क्रीम वगैरह इन्होंने लगाई थी रखना होता है, तभी अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो मेरे बालों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। इससे ना आप ये मत सोचना कि आपके बाल इतने ज़्यादा मतलब स्ट्रेट हो जाएंगे, है ना, जैसे रिबॉन्डिंग से, ऐसे नहीं, कुछ नहीं होता। मतलब आपके 80% हेयर जो होते हैं वो स्ट्रेट भी हो जाते हैं, बट इस ट्रीटमेंट से ना आपके हेयर में जान आ जाएगी और शाइनिंग हेयर हो जाएंगे आपके, बेजान रूखे सूखे नहीं लगेंगे। तो ये ना लॉन्ग लास्टिंग होता है ट्रीटमेंट। और बाकी आपको हेयर की जो केयर करनी होती है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है ना, कि जो ये बताते हैं शैम्पू कंडीशनर वही यूज़ करो। एंड सेकंड, आप टाइम टू टाइम स्पा वगैरह भी लेते रहो ना, तो फिर आपके बाल अच्छे रहते हैं। तो पहले तो मैं भी इतना हेयर की अपनी केयर नहीं करती थी, बट अब देखो देखो ना, मतलब एक लगता है कि हमें अपने बालों का भी ख्याल रखना चाहिए। मेरे बाल बहुत टूटने लग गए थे। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से प्रेसिंग ये कर रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगा वो, जैसे अपने बालों में हाथ लगाती हूँ ना, अब तो काफ़ी दिन हो गए करवाए को, मतलब इतना स्मूथ बाल ऐसे निकलते हैं ना कि हाथ लगाई जो मतलब सॉफ्ट टच हो गया बालों का। तो बस बहुत टाइम हो गया था हमें, मेरे बच्चे दोनों ही साथ में आए थे। तो जो मेरी फ्रेंड ने करवाए थे पहले हेयर, वो तो अपने गांव गई हुई थी, तो वो तो आज नहीं आई थी मेरे साथ। जब मैं हेयर वॉश करवाने आई थी तो फिर आए थे वो मेरे साथ में। तो ऐसे ही भाई काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि अपने बालों का भी कुछ करवा लूँ, बहुत मतलब रफ टफ से हो गए थे। हम ऐसे ही सोचते हैं फैमिली वाले, और कोई ना कोई काम निकल आता है, टाइम भी काफ़ी होता है, तो फिर सारी चीज़ें हमें देख के, क्योंकि मैंने तो करवा चौथ के लिए स्पेशली ये अपने हेयर करवाए थे सेट। तो ये कट भी फ्री कर देते हैं। तो हेयर कट वगैरह जैसे अब हम हेयर कट करवाने जाते हैं उसके बहुत पैसे बना देते हैं ना। फ्रेंड्स, ये वाला हेयर ट्रीटमेंट मैं करवा चौथ के लिए करवा रही थी, क्योंकि आप सबको पता ही है कि करवा चौथ आने वाला है, तो सबको ही शौक होता है सजने संवरने का। हमने खूब सारी शॉपिंग की है। नेक्स्ट मेरा ब्लॉग होगा शॉपिंग ब्लॉग करवा चौथ स्पेशल, तो उसमें आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या मैंने परचेज़ किया है। तो पहले मैंने एक इंस्टा पे वीडियो डाली थी कि मैं अपनी लहंगा लुक शेयर करूं या साड़ी, तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप अपनी साड़ी लुक शेयर करो। तो अब आ गई थी मैं नेक्स्ट डे हेयर वॉश करवाने सैलून में। तो अब आप मेरे हेयर की फाइनल लुक देखो, इतने शाइनिंग मेरे हेयर हो गए थे, तो बिल्कुल हाथ जैसे हम लगाते हैं ना मिरर की तरह ऐसे चमकते थे। तो ये ना मैंने अपने फ़ोन से वीडियो नहीं बनाई, ये किसी और के फ़ोन से वीडियो बनाई थी, क्योंकि मेरे फ़ोन ना उस दिन मैं घर पे ही भूल के आ गई थी। तो ये देखिए कितने स्मूथ शाइनी सिल्की बाल हो गए हैं। तो आप सबको भी यही मैं सुझाव दूंगी कि आप भी यही ट्रीटमेंट कराना। ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।